अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। सवाल ये है कि एक और एपिसोड के साथ मैं उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि हर कोई बजट के आने के बाद डिफरेंट तरह की स्पेकुलेशंस में इन्वॉल्व हो गया है। कोई कह रहा है कि जी बजट में टैक्स वालों की के लिए बहुत आसाइशें और आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं और कहीं पे लग रहा है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप अमाउंट निकालेंगे या डिपॉज़िट कराएँगे तो कोई मसला बन जाएगा। बहुत सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो इन स्पेकुलेशंस को इस्तेमाल करके अपनी चांदी कर रहे हैं। तरह-तरह की स्टूपिड और इर्रेलेवेंट तरह की रील्स बन रही हैं और सब जो हैं आजकल एक्सपर्ट बने हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ जो है वो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ट्रेंड्स को लेकर है। तो इस बजट के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की स्पेकुलेशंस का शिकार हैं। और इन्हीं खतरात को और खदशात को दूर करने के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए आज हमारे साथ हमारे इन हाउस गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट ताबिश मुजाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। आप ये बताएं कि आप 2-4 दिनों से कहाँ पे गायब हैं? आप पिछले पॉड में नज़र नहीं आ रहे थे। कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ताबिश साहब 1-2 पॉड में नज़र आए और फिर अचानक से जो है उन्होंने गायब हो गए हैं। तो बस आजकल ज़रा मार्केट अरूज पे है, तो कुछ बुकिंग्स थी, कुछ व्यूइंग्स थी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बस उसी पे ज़रा फँसे हुए थे, लेकिन अब दोबारा आपके पास हाज़िर हैं। अच्छा, आपने एक हिंट हमें दे दिया है कि मार्केट अरूज पे, इसका मतलब है कि जो बजट 2025-2026 आया है, इसका कुछ मस्बत असरात आप देख रहे हैं मार्केट के ऊपर? बस थोड़े मिक्स से, अगर अब मैं कहना चाहूँ आपको, तो मिक्स रिएक्शन है मार्केट में। ठीक है। मार्केट में जिस तरह अगर आप बात करें टैक्सेस की, तो कुछ मिक्स रिएक्शंस आए। अभी लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लोग जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सही। और लोग जो हैं चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। अच्छा, एक सवाल जो बार-बार पूछा गया है और बेसिकली आज जो मेरे पास सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे मैं एक टैब के साथ हूँ, यूजुअली मैं फिलबदी सवाल पूछ रहा होता हूँ। लेकिन इस बार जो कुछ सवाल हैं वो हमें पोल के थ्रू और थोड़े से जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उन्होंने पूछे हैं, तो आई वुड वांट टू रीड आउट दोज़ क्वेश्चन्स टू यू ताकि हम उनकी क्लैरिटी की तरफ चले जाएँ। ठीक है। तो एक सवाल ये है कि विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो कम करके 1.5% कर दिया गया है। अम, और एफईडी जो वो भी हटा दी गई है। तो ये बताएँ कि आपको ये लग रहा है कि रियल एस्टेट के लिए गेम चेंजर सिचुएशन साबित होगी? अच्छा, इस पे आने से पहले मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट ने जो है ना, इस पे बड़ी गेम खेली है। अच्छा। आप ये देखेंगे, जो विदहोल्डिंग टैक्स जो था, वो पहले 3% था बायर के लिए, उसको 1.5 कर दिया। लेकिन जहीं सेलर था उसके लिए 3% था, उसको 4.5 कर दिया। तो उन्होंने गेम अच्छा। जकड़ी हुई है वहाँ से, उन्होंने अपना वो चीज़ खराब नहीं होने दी, उन्होंने वहीं पे जकड़ लिया। और अब ये देखें ना कि इन्होंने टैक्स एक जगह पे कम कर दिया, दूसरी जगह पे बढ़ा दिया। लेकिन आप ये देखेंगे 25 करोड़ आबादी में से जो हमारी 22 करोड़ जो है वो तो नॉन फाइलर है। अब इन्होंने नॉन फाइलर के लिए निकाल लिया कि जी नॉन फाइलर के लिए या तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, या उनके लिए टैक्स उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब एक आदमी जो नॉन फाइलर है, उसने 2 ढाई मरले का घर खरीदना, वो कहाँ से इतने ज़्यादा टैक्सेस देगा? या और अगर आप सेलर पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो सेलर क्या इतने पे टैक्सेस की जगह वो कहेगा यार मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लेता हूँ, वो गोल्ड में चला जाएगा। फिर आजकल नौजवानों के पास फॉरेक्स ट्रेडिंग बड़ी आ गई है जी, बड़ी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। रातों रात अमीर बनने का भी सबको शौक है यहाँ पे। लेकिन फॉरेक्स रातों-रात अमीर होते हुए नहीं, मैंने तो गरीब होते हुए लोग देखे ऐसे ही होते हैं, हैं। रातों रात लोग गरीब ही होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी, फिर लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जब उसको इतना ज़्यादा टैक्स पड़ रहा होता है, तो वो कहता है कि यार चले मैं फिर दुबई में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, या मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो दूसरा आपका जो पॉइंट है एफईटी टैक्स वाला, अच्छा उस पे भी गवर्नमेंट ने गेम खेली है। अब ये गवर्नमेंट के लोग सुन रहे होंगे, तो वो उनको पता होगा इन हाउस क्या चल तो रहा जब उन्होंने खेली है तो खेली है है। भाई। अब ये देखें, आईएमएफ ने बाय मार्च अप्रैल कह दिया था कि जी ये टैक्स जो है एफईडी टैक्स खत्म कर दें। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको खत्म नहीं किया। गवर्नमेंट ने सारी ट्रांजैक्शंस चलनी दी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा था। करेक्ट। आईएमएफ ने तो मार्च अप्रैल में आपको कह दिया था कि जी एफईडी टैक्स खत्म कर दें, हुँ, और हुँ। लोगों ने उसी तरह ट्रांजैक्शंस की एफईडी टैक्स पे, लोगों ने बाय किया, सेल किया, जो सारा कुछ डला एफईडी टैक्स पे। तो अब जाके इन्होंने इस बजट पे उसको खत्म किया, क्योंकि आईएमएफ की शराइ थी। अच्छा, यानी कि खुद से इनके जो है वो वो अपनी पॉलिसीज़ का पार्ट नहीं हाँ, था, ये प्रेशर बड़े। इन्होंने तो डिले किया ना, आईएमएफ ने तो बाय मार्च इनको कह दिया था कि जी बिल्कुल खत्म कर दें आप। लेकिन इन्होंने डिले किया कि चलो थोड़ा सा जो पैसा आ रहा है, क्योंकि आने दो। गवर्नमेंट ने भी तो इसी तरह ही पैसा कमाना है, ट्रांसफर और गेन टैक्स से जो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा था, उधर से इन्होंने उधर से कमाना बना है। रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा जो एक और इसी से रिलेटेड एक सवाल वो है, स्लाइटली रेलेवेंट है कि स्टैम्प ड्यूटी जो इस्लामाबाद में है, वो 4% से कम करके 1% कर दी गई है।
तो आपको लगता है कि बाकी शहरों में या बाकी सूबों में ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस हैं? अच्छा, ये जो है इस्लामाबाद में एक टेस्ट केस है, वो अभी देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह होता है, लोगों का रुझान किस तरह बढ़ता है, इन्वेस्टर्स किस तरह करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सेलर्स के लिए टैक्स स्टैम्प ड्यूटी जो है सेलर पे डलती है, तो अगर आप वो कम नहीं करेंगे तो सेलर के ऊपर टैक्सेस का बोझ होगा। तो इवेंचुअली जो फिर सेलर क्या होगा, वो मार्केट से निकल जाएगा। तो ये एक केस है, वो देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है और इस चीज़ को किस तरह लेके चलते हैं। अगर तो ये केस इनके लिए ठीक निकलता है तो फिर ये पंजाब और सिंध में भी चाहेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। सही है। अच्छा ताबिश, आपने कभी एक बड़ी अच्छा एनालिसिस जो है वो हमें दिया कि अगर एक तरफ से उन्होंने सेलर को रिलीफ दिया है, बायर को रिलीफ दिया है, तो सेलर को जो है वो ज़िंदगी को थोड़ा-सा फंदा और जकड़ हम्म। दिया है। तो इसमें आपको ये लगता है कि जो मूवमेंट है, जो बैलेंस है वो हेल्दी रहेगा, इन्वेस्टमेंट मूवमेंट बिल्डअप होगी, लोग जो है वो आएँगे, और कैपिटल गेन टैक्स की जो है वो सिचुएशन उसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि कैपिटल टैक्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा अपने क्वेश्चन को और एक नैरो डाउन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्लॉट लेता हूँ, फ्रेश प्लॉट लिया और मैंने उसके ऊपर एक घर कंस्ट्रक्ट किया और मैं फिर अब उसको बेचने की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या ये कैपिटल गेन टैक्स और इस तरह की सारी सिचुएशन मेरे पे इम्प्लीमेंट होती है या जो बने-बनाए घर जो 3 साल से 4 साल से पुराने उनके ऊपर होता है? अच्छा, ये जो सवाल है इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसको एक-एक करके बयान करते हैं। जो ठीक है। पहला जो इन्होंने बायर के लिए कम टैक्स कर दिया और सेलर के लिए बढ़ा दिया, वो इसलिए था कि ये डिमांड एंड सप्लाई की साइड देख सकेंगे कि यार किस तरह के हमें टैक्सेस पड़े और मार्केट में मूवमेंट किस तरह की हो रही है। सही। तो ये अभी चेक करें और देखेंगे कि ये फॉलो होता है कि नहीं। अगर ये इनके लिए ठीक नहीं लगता और अगर सेलर जो है मार्केट से निकल जाता है, तो ऑब्वियसली इनको देखना पड़ेगा कि यार सेलर के लिए भी फिर हम वही टैक्स रखें जो बायर के लिए टैक्स रखें। सही। और कैपिटल गेन टैक्स जो है, वो बात आपने बिल्कुल ठीक है कि जब आप घर बना रहे हैं और जब आप घर सेल करने जा रहे हैं, तो उस पे जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है वो डलता ही डलता है। सही। वो हर सेलर को देना ही देना जब वो घर के लिए जा रहा है, घर को सेल करने के लिए जा रहा है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि अगर नया घर बना भी है, मैंने अब उसमें कैपिटल गेन क्या कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्लॉट लिया था, समझ लें 80-85 लाख रुपए का, 5 मरले का, 60-65 लाख का एक अगर लेट्स से प्लॉट लिया, करोड़ डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से मैंने एक बड़ा खूबसूरत घर तैयार किया और अब मेरा जो है वो इरादा उसमें रहने का था, मैंने इरादा छोड़ दिया, मैंने बेचने का, या मेरा शुरू से इरादा बेचने का था। तो अब मैं उसको बेचने की तरफ आ रहा हूँ, तो उसमें कैपिटल गेन क्या है? मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए ना, इसको आप शुरू से इम्प्लीमेंट करें। जब आपने एक प्लॉट लिया, तो ठीक उस है। प्लॉट पे सेलर को जो है वो टैक्स पड़ रहा है 4.5%। करेक्ट। उसमें आपको एडवांस इनकम टैक्स भी पड़ रहा होता है। फिर सही। आपको डिफरेंट जगहों पे टीएमए का जहाँ पे लगता है लागू होता है, टीएमए टैक्स पड़ रहा होता है, स्टैम्प ड्यूटी पड़ रही होती है और ट्रांसफर फीस भी पड़ रही होती है। इसी तरह बायर को जो अपना एडवांस इनकम टैक्स पड़ रहा होता है। उसके अलावा जब आप घर बनाते हैं, तो जब घर आप सेल करने जाते हैं, तो उस पे फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स डलता है कि सही। जी उसकी एक अमाउंट होती है, वो आपको उसमें मिल जाती है कि जी ये सोसाइटी का जो है क्या वो पर मरला रेट है। उस हिसाब से वो कैलकुलेट होके जो है उस हिसाब से वो फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है, जो ठीक। आपको सेल करने पे डाल देना तो पड़ता है। इवेंचुअली फिर यही होगा कि जिस वक़्त जो है वो जो सेलर है वो घरों की कीमत ऊपर चली जाएगी, लोगों की बाइंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सब सिचुएशन क्या आपको लगता है क्या हमारी हुकूमत के पास ये कैलकुलेटर्स नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो घर बना रहा है और वो देखता है कि यार मैंने इसमें कैपिटल गेन टैक्स भी देना है, मैंने मटीरियल भी लगाया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इतने अरसा होल्ड भी करके रखी, मेहनत भी इतनी की। अब वही घर जो 5 मरले का आपको 2 करोड़ के इर्द-गिर्द लगभग मिल जाता कमोबेश, वो अब जो है वो ढाई की तरफ चला जाएगा। तो ऑलरेडी हमारी पिटी हुई बेचारी इकोनॉमी और हमारा मतवसत दर्जे से भी नीचे का, हमारी जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हम लोग जो सारे लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं मोस्टली हम में से, तो उन बेचारों पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उनकी तो रही से ही कमर भी टूट गई। मैंने जिस तरह आपको बताया, बिल्कुल ये गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, वो काफ़ी अक्लमंद लोग हैं, लेकिन उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के टैक्सेस लागू कर रहे हैं, हुँ, हुँ। लोगों के ऊपर। सेलर पे किस तरह का टैक्स ला रहे हैं। अगर आपने एक बायर के पास एक टैक्स कम किया है, तो वही चीज़ जो आप सेलर के लिए लेके आएँ, ताकि सेलर भी उतना ही जो है मार्केट में अच्छा रह सके। इवेंचुअली क्या होगा कि फिर सेलर मार्केट से निकल जाएगा, फिर सब लोग बैठ जाएँगे, क्योंकि और फिर गवर्नमेंट को भी पैसा आना बंद हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट बिठाएगी कमेटी और सोचेगी यार क्या करना है, क्योंकि रियल एस्टेट से ही तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। ट्रांसफ़र जो हो रही है, रोज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो गवर्नमेंट ने वो गेन टैक्स तो लेना ही लेना सबसे। हुँ, हुँ। तो इवेंचुअली ये लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें हम किस तरह का फ़ायदा दे सकते हैं और किस तरह इन टैक्सेस को कम ला सकते हैं कि मार्केट जो है, इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में रहे, मार्केट से निकले नहीं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हुई है, जहाँ पर जो है ईज़ी जो है वो होम लोन्स देने की बात की गई है, मॉर्टगेज फैसिलिटी को एनहांस किया गया है और काफ़ी डिटेल्ड उसके ऊपर भी बात की गई है। क्या अभी ये सब इम्प्लीमेंट हो गया है कि ये सिर्फ़ अभी तक किताबों की ज़ीनत है?
कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज भी कुछ हैं इसकी? अभी ग्राउंड में तो आज सच कोई काम नहीं हुआ, ये कभी पॉलिसी बनी है और ये उस पर अभी सोच रहे हैं। लेकिन इस पॉलिसी की 2-3 अच्छी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉलिसी में पहले ये था कि आप अपार्टमेंट्स के लिए जो है ये मॉर्गेज नहीं ले सकते थे। ठीक है। लेकिन अब आप 3000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है, जिसमें अच्छा, सॉरी, 4000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है, जिसमें अच्छा 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट आ जाता है, उसके लिए भी आप मॉर्गेज के लिए ईजी टर्म्स ये लेके आ रहे हैं कि वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था कि आप बैंक्स के पास जाते थे तो बैंक सिर्फ आपको प्लॉट के लिए या जो घर है बना हुआ या जो घर आपने बनाना है प्लॉट पे, उसके लिए आपको मॉर्गेज फाइनेंसिंग करते थे। लेकिन अब ये पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम अपार्टमेंट्स के लिए भी लगा निकालें, क्योंकि आपको पता है लाहौर जो है वो जो है शॉर्टेज हो रही है घरों की, तो लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, वर्टिकल की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम वर्टिकल के लिए लेके आएँ, क्योंकि उनको पता है अब लोगों ने अपार्टमेंट्स ही लेने हैं और बाइंग सेलिंग अपार्टमेंट्स में होगी, तो उसके लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेके आना चाह रहे हैं अपार्टमेंट्स के लिए भी। ठीक है। तो इस पे क्या जो शरह सूद होगी जो वो थोड़ी-सी कम की जाएगी या जो वो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जाएगा, कम किया अभी वो जाएगा? डिस्कशन में, अभी उन्होंने कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं दी, कोई अभी इन्होंने प्लान नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इनसाइडर ना हो, कुछ हिंट तो दे देना नहीं, हमें। अभी आज सच कोई बात अभी बाहर निकली नहीं ठीक है। है। देयर जस्ट टॉकिंग, इनके पॉलिसी लेके आएंगे, फिर उस पॉलिसी की टर्म्स पे मैं अभी कोई परसेंटेज दे दूं, बाद में ना वो ना हो तो आप ही के जो फॉलोअर्स हैं वो कमेंट में लिख देंगे जी कि मैंने गलत नंबर दे दिया। तो मैं वो चाहता नहीं कि कोई मैं बात गलत नहीं, हम नंबर कह दूं। देंगे कि जोश खिताबत में निकल गया नहीं नहीं, था रिवाइज़ मैं कर चाहता लेंगे। नहीं कि मैं कोई गलत नंबर दूं, क्योंकि सही। आई वांट कि मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं, तो अभी उस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक और जो ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि पहले जो होता था वो क्विक टर्नओवर या क्विक शिफ्टिंग जो थी वो चल रही थी। बायर जो था वो सेलर जो था, ये जो इन्वेस्टर था, वो घर लेता था, घर लेके प्लॉट लेता था, घर बनाता था, घर बना के बेच देता होता था और छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा था। विद दीज़ कैपिटल गेन टैक्सेस और ये सारा कुछ, आपको लगता है कि इस ट्रेंड में कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या अब उनके लिए ये वाला काम करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब प्रॉपर्टी गेन टैक्स बढ़ गया है और दूसरे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए हैं, उसकी 1.5% इंक्रीज हो गया अभी हम्म। आपने बताया, तो क्या क्या होगा? लेकिन जी इन्वेस्टर्स तो सारे काम कर ही नहीं है। अब ये है कि मार्केट में जो है काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं और काफ़ी अच्छे डेवलपर्स भी आ गए हैं जो कि आसान इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे आप लोगों को घर दे रहे हैं। तो वो अच्छा काम तो कर रहे हैं और उनको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टर्म्स उनकी अच्छी होती हैं और लोग भी फिर उसको बाय करना चाहते हैं। तो सही। उन्होंने इस मार्केट में रहना है, उन्होंने इस मार्केट में काम करना है। तो ऑब्वियसली वो इन टर्म्स के साथ ही उनको पता है कि ये तो मार्केट इसी तरह कभी फ्लक्चुएट करती है, कभी मार्केट में टैक्सेस ऊपर हैं, कभी मार्केट में टैक्सेस नीचे हैं। जिस तरह बायर के लिए जो पहले 3% था 1.5 कर दिया, बायर को फ़ायदा दे दिया, सेलर के लिए थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया। तो ऑब्वियसली मार्केट में जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो भी गवर्नमेंट से बात करता है, गवर्नमेंट को बताते हैं, जितनी भी कमेटीज़ होती हैं वो बताती हैं कि यार इन टैक्सेस पे आप कम करें, क्योंकि अगर उनको भी पता है कि हम घर बना रहे हैं, लो हाउसिंग स्कीम्स बना रही हैं या मिडल मैन के लिए जो हम लेके आ रही हैं स्कीम्स वगैरह, अगर वो कोई बाय नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के लोगों को बताएंगे ना कि यार आपकी जो रेगुलेशंस हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऑब्वियसली सही। गवर्नमेंट फिर उन पे फोकस करेगा और वो बताएगा, और वो गए भी हैं। कुछ जो बड़े-बड़े आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े हाउसिंग स्कीम्स वाले हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को इस बजट के बारे में बताया भी है कि यार इसमें थोड़ी-सी और रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है। आप अगर करेक्ट। मिनी बजट लेके आ रहे हैं या इसमें जो पॉलिसीज़ हैं उनमें थोड़ा-सा फ्रेमवर्क को चेंज करें, क्योंकि ये थोड़ा-सा बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए कम फोकस्ड कम है और फोकस। लोग इस पे रिलक्टेंट हैं बाय करने के लिए। करेक्ट। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि हमारे परदेसियों के लिए है और जो कि हमारी इकोनॉमी और हमारे इमोशनल कनेक्ट जो है वो हमारे परदेसी बच्चे जो हैं उनके लिए, परदेसी बड़े हैं उनके लिए होता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या उनके लिए ये बजट किस तरह के ट्रेंड्स लेकर आएगा? ओवरसीज़ जो है वो आपको पता है शुरू से ही उनका दिल होता है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, यार हमारा अपना कुछ होना चाहिए। होता ही है ना, उनको लगता होती है ज़मीन भी अपनी है, आसमान भी ज़मीन भी अपनी है कि कल को अगर इस मुल्क में कुछ ना रहा तो हमारे पास कोई घर हो, करेक्ट। कुछ रहने के लिए हो। तो आज सच इन्होंने जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके बारे में तो आज सच कुछ नहीं किया, लेकिन वही जो बायर सेलर वाले टैक्सेस हैं ओवरसीज़ पे भी वही लग रहे हैं कि अगर आप बाय करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी तो 1.5% आपको टैक्स लग रहा है और बाकी जो उसके ऊपर टैक्सेस हैं। और अगर ओवरसीज़ को सेल करना चाह रहा है तो वही उसके ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स जो है 236K जो लग रहा है वो 4.5% जो है वो उस पे लग रहा है। सही। ठीक हो गया। अच्छा, आने वाले 6 से 12 महीने में आप क्या देख रहे हैं? क्या सेलर्स ट्रेंड क्या जा रहा है? प्रॉपर्टी में बूम आएगा? प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जाएगी? सेलर ज़्यादा घर बन बेचेंगे? बायर ज़्यादा खरीदने की तरफ दौड़ेंगे? क्या सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? शॉर्ट टर्म तो देखें मार्केट में बड़ी जो है, जैसा मैंने कहा, मार्केट थोड़ी हॉट हुई हुई है आजकल। सही। उसकी एक वजह ये भी है कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो ख़त्म कर दिए बिल्कुल।
खत्म तो नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि उसको परसेंटेज इतनी कम गिरा दी, उसको 9.5% पे वो ले हैं जो स्टेट बैंक ने कहा। तो लोगों ने जो बैंक में पैसा रखा हुआ था, जिसको मतलब 1 करोड़ पे पहले 22% पे, मतलब 1 करोड़ पे 1,72,000 रुपया जिसको आ रहा था, अब वो कह रहे हैं कि यार वो तो आ नहीं रहा। तो वो लोग बैंक से पैसा निकाल के दे वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, तो वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद जो टैक्स कम हुआ है उसकी वजह से भी तो लोग शॉर्ट टर्म तो 6 to 12 मंथ्स में तो मार्केट ग्रो करिए, जो मिडिल इनकम हाउसेस के लिए उनके लिए तो ग्रो करिए, लोग बाय भी करना चाह रहे हैं, करेक्ट। लोग बना के बेचना भी चाह रहे हैं। सही। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि फिलहाल जो ये ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा और अभी जो है रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी? इन केस कि अगर कोई आज सच कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अभी रिसेंटली आया कि जी तहरीके इंसाफ वाले जो है वो फिर से कुछ करना चाह रहे हैं, एहतजाज वगैरह करना चाह रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें मार्केट आप ब्लॉक कर देते हैं और बिल्कुल कंस्ट्रक्शन की मटेरियल रुक जाता है, या तीन लेकिन चार अब वो तीन चार टेम्परेरी ही महीने होता है, अब तो खैर वो हमने देख लिया, अब तो ज़्यादा देर की तो अब वो नहीं रहा ये वाला सिलसिला लेकिन भी। कोई 3-4 महीने आप फिर बंद करके बैठ जाएं, या आप आके डी चौक की तरह बैठ कर लें, जाएं हम तो लाहौर में बैठे, हमें तो कुछ नहीं लाहौर में होगा। आके, क्योंकि वो मैंने सुना कि लाहौर में आके एहतजाज करना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, या या कोई और फिर जंग वाली सिचुएशन नहीं होती, अल्लाह तो खैर फिर तो करे। मार्केट ठीक ही रहेगी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आपके ओपिनियन में ये जो बजट है, क्या आपको लगता है कि इस बजट में जो हमारी रियल एस्टेट है वो एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ को जो है इज़ गोइंग टू बी अ ड्राइवर फॉर जीडीपी, और इट्स जस्ट अ टेम्परेरी बूम और इसके अंदर फिर से जो है वो अमेंडमेंट्स आएँगी और चीज़ें बदलेंगी? या एक्चुअली गवर्नमेंट देख रही है कि रियल एस्टेट को एक्चुअल जीडीपी ड्राइवर कंसीडर किया जाए, द रियल एस्टेट को जीडीपी अगर ड्राइवर? गवर्नमेंट नहीं देख रही तो उसको देखना चाहिए लाजमी। ओके। मिक्स सा रिएक्शन है, यू कैन से दैट कि मिक्स सा रिएक्शन है, जहाँ पे पहले बायर को टैक्स ज़्यादा लग रहा था वो कम हो गया, सेलर के लिए बढ़ गया, लेकिन मिक्स सा रिएक्शन है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन्होंने थोड़ी स्लो कर दी है। अच्छा। हाँ, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो वर्टिकल वो है उसके ऊपर फोकस करे। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स जो बना रहे हैं उस पर उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। हर डेवलपर्स फाइलों की तरह जो है वो उस तरह का काम ना हो। फाइल डेवलपर्स जो हैं जो ये वर्टिकल बिल्डिंग्स बना रहे हैं या हाई राइज जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी लेके आए, उन पे फोकस कर सके, ताकि उसको भी अंदर लेके आया जा सके, जैसा मॉर्गेज फाइनेंसिंग में वो अपार्टमेंट्स को कर रहे हैं। तो इस तरह इस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि अब आपको पता है लाहौर जो है श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा है। अब जो है सब, क्योंकि लाहौर जो है कैपिटल है, पंजाब जो है 12 करोड़ की आबादी है, और हर बंदा जो है वो लाहौर आना चाहता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, रोड्स यहाँ पे हैं। अगर आपने सीबीडी वाली रोड जो डायरेक्ट वॉल्टन में जाती है वो कितनी अच्छी इन्होंने बनाई है। बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वो खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई है, तो ये इस तरह फोकस करना चाह रहे हैं। तो लेकिन इनको वर्टिकल उस पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि उस तरफ आएँ, उसके लिए रेगुलेटरी कोई बॉडी लेके आएँ और उस चीज़ पे भी फोकस करें, ताकि जीडीपी भी ग्रोथ हो और जो है अच्छा टैक्स रेगुलेशंस लेके आएँ अच्छी। तो आज के हमारे प्रोग्राम सवाल ये था कि क्या नए बजट में और नए बजट के आने की वजह से जो स्पेकुलेशंस हैं और ये जो मुख्तलिफ तरह की रील्स हैं और टिकटॉक एक्सपर्ट्स हैं और इंस्टाग्राम एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ खौफनाक एनालिसिस बयान कर रहे हैं, क्या उनमें हकीकत है, और स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इस बजट का। तो उस पे ताबिश ने हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी। हमने कुछ चंद बेसिक सवाल एड्रेस किए जो कि हमारी इस टाइम पे थीम से रिलेटेड थे, और उनके ताबिश ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और बहुत शुक्रिया ताबिश आपका तशरीफ़ लाने का और अपना कीमती वक्त हमें देने का। थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। तो हमने जो असेस किया इस सारी गुफ्तगू से वो ये है कि आप दिल खोल के प्रॉपर्टी खरीदिए। अभी आपका वक्त है फॉर ऑल द बायर्स कि आप खरीदें, आपके ऊपर टैक्स कम है। और सेलर्स के लिए जो है और इन्वेस्टर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, और आप क्योंकि जब मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई तो फिर ऑब्वियसली ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो बनाएं घर, बेचें, आप लोग खरीदें और मज़ा करें। और इसी के साथ ताबिश ने एंड लाइन्स में मुझे 2 बड़े मज़ेदार टॉपिक्स दे दिए जिनके ऊपर हम बहुत जल्दी बात करेंगे। एक है सीबीडी वॉक, और सीबीडी वॉक की बड़ी ज़बरदस्त हाइप चल रही है। क्या है सीबीडी वॉक, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे और वो किस तरह पंजाब और पाकिस्तान और लाहौर के जो है वो लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेगा, या फिर ये वही एक गवर्नमेंट के एक उस तरह के प्रोजेक्ट की तरह रह जाएगा जिसके बाहर उर्लियां लगी होंगी और पान की पीके होंगी और नशई सो रहे होंगे। या ये होगा, या सीबीडी वॉक जो है दुबई वॉक या जो बाकी जुमेरा वॉक और इस तरह की वॉक्स की तरह का कोई हसीन प्रोजेक्ट बन के निकलेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और दूसरा जो टॉपिक ताबिश जाते जाते हमारे लिए छोड़ गए वो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लिविंग। तो हम इसके ऊपर बहुत जल्दी ताबिश को दोबारा जहमत देंगे और इनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, जाते जाते
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दें। किसी तरह आपके सब तरह के कमेंट्स वेलकम हम करेंगे। बेशक उसमें क्रिटिसिज्म हो, चाहे उसमें आपके कुछ सवालात हों, कुछ स्पेसिफिक बातें जो आप हमसे पूछना चाहते हों, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क और हम उसके ऊपर करेंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे बहुत प्यारे स्पॉन्सर हाउस मास्टर्स पाकिस्तान की तरफ से डेवलप कराया गया है। तो इफ़ यू वांट टू बाय, परचेज, सेल और इवन जस्ट टू हैव कंसल्टेशन, फील फ्री टू रीच आउट टू हाउस मास्टर्स पाकिस्तान। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल और बाकी सारा कुछ आप नीचे देख सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू देम। बहुत शुक्रिया।